हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और बहुत सारा आज काम करना है। सबसे पहले मुझे मार्केट जाना है। तो मैं और मेरी बहन हम पहुँच गए हैं मार्केट। ऑलमोस्ट हमारा जब मार्केटिंग सब कंप्लीट होने वाला था तब मुझे याद आया कि यार मैंने व्लॉग तो शूट किया ही नहीं। तो ये लास्ट व्लॉग मार्केट का था और इतनी रश थी ना, हालत ख़राब हो रही थी। मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी और इतना सारा हमें सामान लेना था। मैं तो स्कूटी से जाती थी फिर लेके आ रही थी, तो यही काम कर रहे थे हम लोग। फाइनली हमारी शॉपिंग तो हो चुकी छठ पूजा की और अब बारी है कि पूजा करना है घर में। पूजा करने के बाद मम्मी जी पूजा करेंगी, खरना पूजा। ये मैंने जोत जला दी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब मम्मी जी के पास, जो कि मम्मी जी पूजा कर रही हैं ये। और ये हमारा छठ पूजा का पर्सनल कमरा बिल्कुल अलग होता है, जहाँ पर से छठ पूजा का ही प्रसाद बनाना हो या जो व्रत रखती हैं उनका ही होता है, वही यहाँ पे रहती हैं। बाकी कोई दूसरा एंटर ही नहीं करता है। यहाँ पे ना चप्पल पहनना होता है, ना कोई गंदे कपड़े, ना कोई पुराना सामान, ये सब कुछ नया है। और जो व्रत करते हैं या जो प्रसाद बनाते हैं वही यहाँ पर रुकते हैं। तो ये मैं मम्मी के पास आ गई अपना कैमरा लेके, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो शूट करना ही होता है। फिर मैंने ये शूट किया। उसके बाद अब मेरे पापा जी से हाय। ये ऐसे देखते हैं जैसे मुझे गुस्सा कर रहा है, पर ऐसा है नहीं गाइस। और ये मेरा घर बाहर से बालकनी कुछ ऐसा दिखता है। लाइटिंग लगी हुई है, हमारे बगल वाले पड़ोसी ने भी लाइट्स लगाई हैं। और ये मेरा भाई मोबाइल चला रहा है। अब मेरी मम्मी प्रसाद का भोग लगा रही हैं, तो इसीलिए वो दरवाज़ा बंद किया गया है। और ये मैं गली में हूँ और गली में मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन पीछे से इतना म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा था और ये मेरी पागलपंती है। क्योंकि ना मेरा कोई वीडियो शूट करता नहीं ना, तो मैं अपना सेल्फी स्टिक रख के देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं। और मैं यहाँ गरबा खेल रही थी छठ पूजा में गरबा। अच्छा है ये। और पीछे मेरा भाई आ गया था टाइम पे, तो हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो गया। मैं यहाँ पे बता रही थी कि घर में पूजा हो चुकी है और हम सबको बुलाया गया है। और ये मेरा भाई है, जो पिछले साल हम लोग बिहार में थे और इस बार हम लोग दिल्ली में साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं छठ पूजा। और ये है मेरी मम्मी। छठ पूजा की वाइब्स ना बहुत अलग होती है गाइस, लिटरली। एक तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, कोई भी फेस्टिवल ओकेजन्स होता है ना, मेरा सबसे पहले गला ही ख़राब होता है। मैं ठीक है। उसके बाद मैं अपना सेल्फी स्टिक की लाइट्स वगैरह देख रही थी कि सब सही से हो रहा है या नहीं। उसके बाद अब सबकी बारी है प्रसाद लेने की। पहले मेरा भाई, और ये तो बिल्कुल कैमरे से भागता लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ ही। और ये मेरा छोटा सा यक्षु, मेरे पापा, दोनों भाई और मेरी बहन ऊपर रात का डिनर बना रही थी, तो इसीलिए वो बाद में आई। और ये सबसे पहले इसको बोला जाता है न्योज निकालना। अब वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यही भगवान जी होते हैं, यही छठ माता जी होती हैं। तो पहले इनका गोड़ लगना होता है, गोड़ लगा जाता है। उसके बाद टीका होता है, फिर हम लोग इनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जो कि मम्मियाँ बहुत खतरनाक आशीर्वाद देती हैं। और ये मेरे भाई को मिला प्रसाद, और ये भोग का प्रसाद है जिसे मम्मी ने ग्रहण किया था, यानी कि जिन्होंने व्रत रखा। उसके बाद ये मेरे पापा जी को भी जो वहाँ पे न्यूज़ निकाला गया वो वाला प्रसाद दिया गया। तो वैसे करके बारी बारी से सबकी बारी आई। और ये मेरा डॉगी भौंक रहा है, गधा कहीं का, क्योंकि मुझे बुला रहा है वो। और ये है हम। मेरा कोई व्लॉग कुछ खास बनाता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत काम चल जाता है। लेकिन मम्मी ने इस टाइम पता है क्या बोला, भगवान इसकी जल्दी से शादी कर दो मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि क्या। पर ठीक है, मम्मी पापा तो ऐसे ही करते हैं। और मेरा प्रसाद मुझे मिल गया। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। और ये मेरा केला और सेब। उसके बाद में रोटी और जो खीर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो मुझे बाद में मिला। और देखो मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है कि उन्होंने जो टीका लगाया वो मेरे नाक पे आ गया था। और फाइनली मेरी बहन आ गई बेचारी, बहुत सारा घर का काम करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बहुत आलसी लड़की है, कर देती है थोड़ा बहुत काम, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, अलग
तो लास्ट में आई थी। और कहते हैं ना कि छठ माता के दिन जो भी सिंदूर लगाते हैं काफ़ी शुभ माना जाता है। हालांकि कल जो पहले वाले दिन होगा उसमें इसका नाक से सिंदूर लगाया जाएगा। और ये हूँ मैं, हम तीनों का ग्रुप। और अब चलो बाहर चल के थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी को और भी कुछ करना था। और ये साथ में मैं अपना प्रसाद एप्पल खाते हुए। और ये यक्षु हमेशा रोता ही रहता है, फेस्टिवल टाइम पे तो पक्का रोता है। और पापा ही इसको लेके घूम सकते हैं, मुझसे तो सिर्फ ये स्कूटी पे चुप रहता है। फाइनली इसने भी टीका लगवा लिया, लेकिन इसको पसंद नहीं है टीका लगाना। और सॉरी गाइस, एक तो मेरा गला ख़राब है, ऊपर से ये मेरा डॉगी भौंक रहा है। लेकिन डॉगी नहीं है, मेरा बेटा है, बहुत ही स्मार्ट। और ये रात के बज रहे हैं 2:30 और ये बना रही हूँ मैं ठेकुआ। और मेरा जो बिहार से भाई था वो मेरी हेल्प कर रहा था, और थोड़ा बहुत पापा जी ने किया। और कमर की जो बैंड बजी ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 8-10 किलो आटे का बनाना होता है हमें, क्योंकि सबको बांटना होता है। ये देख सकते हैं तेल कितना गर्म है, इतना मैंने बनाया, माय गॉड। और मेरी हालत देखो, ऐसा लग रहा है कि कितने जन्मों से मैं सोई नहीं हूँ। हम लोग रात को 8 बजे बैठे थे बनाने और 2:30 बज रहे, अभी भी टाइम है, अभी भी बनना है। उधर मेरे पापा बैठे हुए हैं बनाएंगे नहीं लेकिन बातें करते रहेंगे कंटिन्यू। बट ठीक है, वो भी अच्छा रहता है हमें मोटिवेशन मिलता है। और पीछे मेरी मम्मी सोई थी। तो मिलते हैं, बाय।